तेरे सिवा, मन तेरे सिवा, मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं, दुनिया में कोई मीत। ओ दंडकारणी का भरे बना, ना स्वर्ग दिखता मरे बिना। दंडकारणी का बारे बिना, स्वर्ग दिखता मरे बना। ओ यहाँ करे बिना, ओ यहाँ करे बना, यो गुजारा नहीं, यहाँ में कोई मीत हमारा नहीं। ओ मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। अरे दुनिया में कोई मीत। ला 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 जन्म खो दिया, जन्म खो दिया कर घर में। अरे इन भोगों के चक्कर में हो दिया कर घर में। अरे इन भोगों के चक्कर में ओ तेरे अंदर में, ओ तेरे अंदर में उजियारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। ओ दुख दुनिया की बात मेरे, और याद रहे दिन रात में, ओ दुख दुनिया ये याद रहे दिन साथ में। वो आवे हाथ मेरे, आवे हाथ मेरे, वो किनारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। दुनिया में कोई मीत।
नहीं दे बुद्धि बल। श्री जगन्नाथ है दूर मंजिल। बुद्धि बल। श्री जगन्नाथ है दूर मंजिल। कभी दिल से हरि नाम, दिल से हरि नाम, कभी दिल से हरि नाम, दिल से हरि नाम। अरे पुकारा नहीं दुनिया में कोई हमारा नहीं। मन तेरे सिवा कोई सहारा नहीं दुनिया में कोई। हमारा दुनिया में कोई हमारा नहीं। अरे दुनिया में कोई हमारा नहीं। दुनिया में कोई हमारा नहीं। सतगुरुदेव जी महाराज की हरिओम। हरिओम हरिओम। साथियों, स्वागत है विकास पासूरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम हर रविवार दोपहर। फिर सवालों के साथ, फिर जिज्ञासा के साथ एक बार फिर आपके बीच में पूरी मंडली, सभी को हरिओम। जीतू मास्टर हरिओम। हमारे सदगुरु कबीर पे प्रकाश डालने जैसे, तो जैसे मेरी औकात नहीं है कबीर को डिफाइन करने की। मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरी पहुँच वहाँ तक नहीं है कि मैं कबीर की डेफिनेशन दे पाऊँ। कबीर बताना मेरे लिए ऐसा है जैसे घर की छत पे बैठ के और किसी एक तारे का अवलोकन करना, जैसे अंदाजा को उसको बताने की कोशिश करना। और ये कहते हैं कि एक एक तारा पृथ्वी से कई कई गुना बड़ा भी है, इतने बड़े बड़े हैं। और मैं घर की छत पे बैठ के मेरे को चमकता दिखता है और मैं ये दावा करूं कि मैं इस तारे के बारे में बताऊंगा, तुम लिखो। तो कबीर को बताना मेरे लिए इतना कठिन है। पर जैसे कुछ लेख की जानकारी है और जो सत्संग में आम वो है, वो चर्चा हम जरूर करेंगे। कुछ लेख की जानकारी के मुताबिक लगभग सन 1400 के आसपास कबीरदास जी के जीवन के विषय में पुख्ता सबूत तो ये नहीं है कि जैसे अलग अलग लेख में अलग अलग डेट लिखी मिलती है। 1398 से बताना शुरू करते हैं लेख और 1455 तक या कितने तक तो अलग अलग डेटें लिखी हैं कि वहाँ तक जन्म है। बाकी ये अनुमान है, जो पुख्ता ज़्यादा अनुमान लगभग आइडिया है कि लगभग 1400 के करीब इनका जन्म हुआ था। और बात तो ये है कि इनके जन्म का भी किसी को पता नहीं है। बड़ी बात ये भी है क्योंकि ये किसके गर्भ से पैदा हुए, इसके आइडियाज अलग अलग हैं, मतलब पुख्ता सबूत कहीं नहीं है। नीरू और नीमा यही नाम थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने तालाब पर बाल रूप में इनको वैसे ही पड़ा मिला था, लिट्टा मिला था, छोटा सा बच्चा तालाब पे वैसे ही मिला था नीरू और नीमा नाम के जुलाहे को। उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उसका अपना पुत्र मान के। काशी में बेहद गरीब परिवार में थे वो, बहुत इतना लिखा है लेख में तो कि जैसे एक वक्त खा लिया तो दूसरे वक्त खाने की भी तंगी थी। ये था कि जायज सा खा लो, जायज सा सांझ न खा लेंगे, कहीं और प्रबंध नहीं हुआ तो बस इतना ही प्रबंध था घर में और कुछ नहीं था। और कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, गुरुकुल मदरसा स्कूल कभी गए नहीं, बचपन से ही परिवार का हाथ बटाने में लग गए, इतनी गरीबी थी। रामानंद जी उनके गुरु हुए जिनसे वो दीक्षित हुए। उनकी पत्नी थी लोई और पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री थी कमाली। और मगर में उनकी मृत्यु 1518 में काशी में ही हुई और वो लगभग पृथ्वी पे 120 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया। ये है लेख की जानकारी।
जैसे कहते हैं ना कि समाधि में कम सांस आते हैं, 1 मिनट में 6 से 8 सांस आते हैं, तो योगियों की उम्र बढ़ जाती है। जैसे बाबा प्रकाशपुरी का अंदाजा है कि लगभग कई जगह लिखा है कि वो 150 149 वर्ष धरती पे रहे, कोई बोलता है वो 180 वर्ष धरती पे रहे, लगभग 200 साल की उम्र थी उनकी। तो ये योगियों की उम्र इस तरीके से बढ़ जाती है। कबीर साहब जी के लेख के अनुसार लगभग अंदाजा है कि वो 120 वर्ष तक उन्होंने धरती पे जीवन जिया है। और ये पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि अब होगी भी कैसे, जैसे गरीब आदमी की कौन लिखेगा, कौन उसकी तारीख लिखेगा, जिसके अगर खाने का भी नहीं है कौन उसके इतिहास लिखेगा। ये तो कोई राजे महाराजाओं की होती है, किस टाइम पैदा हुए उस, और आज पीछे तक भी कठिन है। जैसे हम अपने पिताजी के समय की और उसके बाद तक की बात करें तो ये कोई आइडिया नहीं माँ बाप को कि कोई बच्चा कितने बजे पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। नहीं कहेंगे नानी की छठी थी और तू होया था, बता इसका क्या अंदाजा से भाई नानी कदी हुई थी। बोले उधर नानी की छठी थी, नानी का छोरा हो रहा था, नानी के छोरे की छठी थी, उस दिन तू होया था। तो मतलब कौन लिखेगा कबीर साहब को, जो बेचारा जिसके जन्म का पता नहीं कौन माँ बाप है, वो न पाल लिया। तुमने क्यों राय कद होया था, उन्होंने कई दिन का पास अंदाजा लाया होगा। और एक लेख की माने, और वैसे कबीर इस दुनिया की, इस धरती की साधारण घटना नहीं है। कबीर बहुत बड़ी घटना है, ऐसी घटना बार बार नहीं होती। एक लेख की अगर माने तो कबीर साहब 4 युगों में हुए हैं। ये नहीं कि अभी ये 1400 के नहीं। जैसे कहते हैं ना आत्मा मरती नहीं है, जैसे आदमी वस्त्र बदल लेता है आत्मा शरीर बदल लेती है। कबीर साहब 4 युगों में हुए हैं। उनकी एक साक्ष्य भी है। सतयुग में सतसुकृत कहटेरिया, सतयुग में सतसुकृत कहटेरिया, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, और कलयुग में नाम कबीर धराया। ये उनकी साक्षी है, ये दोहा है। और जैसे मैंने पढ़ा है, अगर ये कबीर साहब का दोहा है, अगर ये कबीर साहब की साक्षी है, उन्होंने अगर बोला है, तो संदेह का कोई सवाल नहीं रहता, फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। क्योंकि मेरा मानना है कि कबीर की वाणी में साक्षात ईश्वर का समावेश है। कबीर ने जो बोला वो ऐसे नहीं बोला, ये कबीर का दोहा है। तो मतलब सतयुग में सतसुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, और कलयुग में नाम कबीर धराया। ये किताबी जानकारी जो कबीरदास जी के जीवन के विषय में मिलती है, मैंने कबीरदास जी को कभी पढ़ा नहीं, बल्कि कल ये किताब खरीदी। ये भी कार्यक्रम में पहलवान लेके आ रहा था, वहाँ कबीर साहब की बुक मिली, मैंने इसको भी नहीं पढ़ पाया। और पढ़ेंगे तो कुछ और पता लग जाएगा, जैसे समय लगेगा। पर ये रिकॉर्डिंग आज होगी तो आज ये टॉपिक आ गया तो आज इस पे बात कर लेंगे। मैंने कबीर साहब को विशेष कभी पढ़ा नहीं, और कभी विशेष उनको सुना भी नहीं कि जैसे बहुत ज़्यादा कबीर के शब्द या सत्संग या फिर उनके जैसे जो अनुयायी, उनमें मेरा बहुत ज़्यादा सत्संग रहा हो। कभी विशेष उनको सुना नहीं, पर जितना आम जन जानते हैं उतना ही उनसे मैंने सुना है, और उसी से मैं उनके बारे में कहने की औकात नहीं रखता ज़्यादा, क्योंकि पढ़ा नहीं सुना नहीं। तो जैसा आम जन को पता है उसी से मैं कबीर को डिफाइन, थोड़ा सा ये कठिन है, ये कठिन है, कहना आसान नहीं है। तो कबीर एक साधारण व्यक्तित्व नहीं था। ऐसा व्यक्तित्व सदियों सदियों में विरला होता है, वो भी बहुत और बहुत मुश्किल से। कबीर कोई साधारण घटना नहीं है, अकल्पनीय है कबीर। मैं कल्पना नहीं कर सकता आदमी, कबीर की गहराई को माप नहीं सकता आदमी। अकल्पनीय है कबीर, जिसका अंदाजा लगाना कठिन है वो है कबीर। जिसको सोचना कठिन है वो है कबीर। सत्य है कबीर, व्यापक है कबीर, साधारण है कबीर,
अतुलनीय है कबीर, भक्ति है कबीर, आश्चर्य है कबीर, प्रेरणा है कबीर, मार्ग है कबीर और मोक्ष है कबीर। जैसे आज जो जिक्र करूं था कपिल कि जूता लेने गए और लिबर्टिया जूता ले आए तो आप फ्री रहेंगे, है? क्योंकि कंपनियां जूता लिया है, बाटा का या फिर पीटर इंग्लैंड की शर्ट लिया है तो आप फ्री रहेंगे, बहुत ठीक है। तो इस संदर्भ में विद्वानों ने कहा है कि जब आप अध्यात्म में चलते हो तो फिर ब्रांडेड चीज लो, फिर ब्रांड को ही सुनो, फिर आप कबीर को समझो। अगर अध्यात्म को जानना है तो फिर लंजू पंजू बात मत करो, फिर पूरी बात करो, फिर लोकल मार्का के देखना है। इसमें तो पैसे भी नहीं लगने, मार्केट में तो चलो आप लिबर्टी को अलाउ ना कर पाओ, काम तो सबका चल रहा है, रेडी आले पर भी लेना, कोई रेडी आले पर भी ले सको, उस दुकान पर भी ले सको, शोरूम में के भी ले सको, मॉल से भी लेता है। और ऐसे मॉल भी हैं जहाँ हमारे जाने की हिम्मत भी नहीं है, बड़े वो भी मॉल चलते हैं। पर ये अध्यात्म के मार्ग में तो कोई ब्योत की लड़ाई नहीं, यहाँ तो आपको चूज करना है। क्यों ना फिर अगर पूरी चीज को समझना है तो मेरा मन फिर कबीर नहीं समझे, फिर ब्रांडेड चीज ले। कबीर पूरा है ब्रांडेड कंपनियां है ना, बोला इनको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लाइसेंस दिया है, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को गारंटी दी है कि हम ग्राहक की संतुष्टि करेंगे, नहीं तो हम जिम्मेवार होंगे। इसीलिए इन ब्रांडों को गवर्नमेंट ने वो दिया है। तो इसको ईश्वर ने सर्टिफिकेट दिया है कबीर को। ऐसे नहीं कि कबीर ऐसे ही मान लो, मत मानो, पर इसके जीवन को झांको, इसको समझो कबीर को, फिर मानने को मजबूर हो जाओगे। और स्थान नहीं रहा, साधारण घटना नहीं है कबीर। अकल्पनीय है कबीर, जिसका अंदाजा लगाना कठिन है वो है कबीर, जिसको सोचना कठिन है वो है कबीर। सत्य है कबीर, व्यापक है कबीर, साधारण है कबीर, अतुलनीय है कबीर, भक्ति है कबीर, आश्चर्य है कबीर, प्रेरणा है कबीर, मार्ग है कबीर और मोक्ष है कबीर। हमारा आपका इतना वजन नहीं कि कबीर को हम डिफाइन कर पाए, पर ईश्वर ने हमारे मध्य ऐसा रत्न विशेष दिया तो मात्र उनके विषय में थोड़ी चर्चा हम कर सकते हैं। कोई ये अंदाजा ना लगाए कि हम डेफिनेट ये बता देंगे कि कबीर की ये गहराई हमारी औकात नहीं है, पर ऐसा रत्न हमारे बीच में हुआ है, क्यों ना हम उसकी चर्चा तो जरूर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो। मैंने कहा ऐसा व्यक्तित्व रेयर से भी रेयरेस्ट होता है। मैंने कहा कबीर कोई साधारण घटना नहीं, अकल्पनीय है कबीर, जिसके ना माँ बाप का बेरा, न्यू ना बेरा जन्म कड़ा होया तो कल्पना कैसे होगी। अकल्पनीय है कबीर, जिसका बेरा ही नहीं जन्म का। एक बच्चा तालाब पे पड़ा मिल गया, वो जन्मा कहीं पड़ा कहीं, उसकी क्या कल्पना है, उसका क्या धर्म, क्या जाति, क्या गांव, क्या नाम, तो अकल्पनीय है कबीर। क्या कल्पना करोगे, उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसको माया ना घेर सकी। अरे भूखा तो मर रहे है, भोजन मिल जाए टूट के पड़ेगा। छक्याउट तो छोड़ दे, जो छक्याउट तो छोड़ देगा, भूखा तो टूट के पड़ेगा। धर्म जाति की करेगी, मर रहा था टोटे में करड़ करड़, फिर भी माया उसको आकर्षित ना कर पाई। वो उसकी कल्पना करना, इसीलिए कहते हैं अकल्पनीय है कबीर। बोले निर्धन को धन की बड़ी चाह होती है, पर कबीर बिल्कुल निर्धन पर माया से दूर, कोई चाह नहीं। और उसकी मृत्यु पर इंदुर मुसलमान की हेड़ा बाज गया दोनों का, वो मरिया जब। और एक ये ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसे व्यक्तित्व कम होते हैं जिनको हिंदुओं ने भी मान्या और जिसको इस्लाम ने भी मान्या। वे भी नहीं कहेंगे मारा है, वे भी नहीं कहेंगे मारा है। और उसने सारी उम्र दोनों आधा बूंदी बकी, सब तो बूंदी बकी। उन हिंदुओं के पाखंड पर भी जिसने प्रहार कराया, हिंदू समाज पर भी, और मुसलमानों पर भी प्रहार कराया। वो मरिया जब दोनों आगे हेड़ा बाज गया, बोले हम ले जाएंगे अपने 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 अनुसार इसका क्रियाक्रम करेंगे।
वे नहीं बोले हम अपने अनुसार करेंगे। उनका वो रोले में चादर हटाई, जैसा लेख कहता है कि 2 फूल पाए, बोले एक ने हिंदू उठा लेगा एक ने मुसलमान। तो उसने सिद्ध किया है अपने आप को, उसके पास पूरा सर्टिफिकेट है। जैसे नित्यानंद महाराज जी के पास है, नित्यानंद महाराज सह शरीर उड़ गए, या जटिला धाम इस बणी में सह शरीर भगत जनों के बीच में खड़ा में आके पड़े जनों हेलीकॉप्टर उड़ गया, ऐसा ऐसा बताते हैं। वह समाधि रही खड़ा में पूजी सा है। तो इन लोगों ने सिद्ध किया है अपने आप को। जैसे रामलाल महाराज जी, रामलाल का नाम है ना गुरु जी, हम वहाँ गए थे गुफा पे भी, सिद्ध गुफा योगाचार्य जी हमारे को लेके गए और हमारे को ब्रह्मचारियों से मिलाया स्पेशल, और हम उनके ब्रह्मचारियों के बीच, और उस गुफा में मेरे को बैठने का सौभाग्य मिला जहाँ रामलाल महाराज जी ने तपस्या की। मतलब कि रामलाल महाराज जी ने वहाँ तपस्या की, और जब वो वहाँ से गए तो सह शरीर, जैसे नित्यानंद महाराज जी का प्रसंग आता है, रामलाल महाराज सह शरीर उड़ के गए, और मेरे को उस गुफा में बैठने का सौभाग्य मिला। योगाचार्य गुरु जी महाराज हमारे को लेके गए, इनकी दया से मेरे को जगह के दर्शन हुए। मैं उस गुफा में बैठा, और कोरोना टाइम था, बैठा बैठा हार गया तो मैं लौट गया उसमें। ना तो वहाँ दर्शनों के लिए लाइन लगती है, पर वहाँ कोई नहीं था। ईश्वर ने ऐसे समय पे यात्रा कराई, खूब उसमें गुफा में बोड़ मारी, और न्यू कह के माँ गुरु जी में बैठे बैठे हार गया, मैं बड़ा लौटू हूँ कह के जब लौटिया, ये सौभाग्य मेरे को मिला। तो मतलब अकल्पनीय है कबीर, कहाँ गई बॉडी, कैसे हो गया ये सब, अकल्पनीय है कबीर। मैं कहता हूं कि जिसका अंदाजा लगाना कठिन है वो है कबीर। एक दिन ना पढ़िया, कभी पढ़िया नहीं, कभी मदरसा स्कूल विद्यालय कभी गया नहीं। एक उसमें कहा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथी, मैंने कागज और कलम को छुआ तक नहीं, ये कबीर साहब ने कहा है। देखो मैं जानता नहीं, मेरे को ज्यादा पता नहीं, पर जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी कोशिश करता हूँ, और जटिलता से सरलता की ओर। ये नहीं कि बकवासबाजी में कहता कुछ रहूं समझ नहीं आई ना, धिकार है, उस सत्संग पे भी धिकार है कि मतलब जितना हो उतना स्पष्ट, शिष्य की इतना साफ, जटिलता से सरलता की ओर ऐसी कोशिश करता हूँ कि बड़ी आसानी से छोटे बच्चे को, अपने बुजुर्ग जो किसी तरीके से ना पढ़ पाए हों, ना समझ पाए हों, मतलब किसी आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं। कोशिश है कि बड़ी सरलता से ज्ञान को थाली में गाय लेकर जीम लो, बच्चों को सुनाओ, जरूर सुनाओ, ना चाहते हुए भी, मतलब कि बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे, आधार मजबूत हो जाएगा। हमारी शिक्षा यही होती थी कभी, जो हम बातें करते हैं, जो सत्संग करते हैं, मूल हमारी शिक्षा यही होती थी। आज जो चल रही है वो शिक्षा नहीं है, वो आइडियाज सिखाते हैं रुपया कमाने के ज्यादा से ज्यादा आइडियाज तरीके सिखाते हैं। ये विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वो जो मानवता सिखाए कि तू है कौन, तेरा उद्धार कैसे हो, तेरी सदगति कैसे हो, और मानव को जीवन कैसे जिया जाए, मानव कैसे जीवन जिए तो क्योंकि वो सही जीवन जी पाए और सदगति को प्राप्त हो, ये शिक्षा अलग है। कोई माँ बाप मानव नहीं बनाता बस पैसा कमाने की कि बड़ी से बड़े आइडियाज सीख जाए, यही इच्छा है, कोई शिक्षा नहीं देता है। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को सुनाइए, खुद भी समझिए, और आपकी जिज्ञासा, आपके विचार, आपके सुझाव, आपका मार्गदर्शन, आपके सवाल सभी का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले रविवार दोपहर 2 बजे, सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर 2 बजे, विकास पसौरिया आध्यात्मिक चैनल पे। तब तक के लिए हरिओम।